हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड पर मैं ग्रामर की क्लासेस पढ़ाती हूँ। इसके अलावा मैं वोकैबलरी और लिटरेचर की भी क्लासेस करवाती हूँ। अभी जो हम लोग की ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं वो ऑथेंटिक बुक है रैनन मार्टिन की, उससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 तक अपना कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज भी कर ली थी। पिछला जो चैप्टर था उसका नाम था पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, उसमें डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करते जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है द नाउन, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये, और इसके हम लोग प्रकारों को पढ़ेंगे, काइंड्स को पढ़ेंगे और नाउन क्या होता है वो पढ़ेंगे। लेकिन इन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सबसे पहले इसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। ये क्लास स्पेशली यूपीटीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स के लिए हैं। इसके अलावा आप लोग अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं इंग्लिश के, तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल है। और ये सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं, जिसमें भी आप स्कूल लेवल का भी जो पढ़ते हैं, इसमें जो है बेसिक से लेके एडवांस तक चीज़ें चलेंगी। तो आज हम लोग अपनी क्लास में द नाउन को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसका नाम है द नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। पॉइंट नंबर 19 है अ नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एक नाउन क्या होता है? नाउन ऐसा शब्द होता है जिसका यूज मतलब ऐसा नाम, पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम, ऐसा शब्द, पर्सन और प्लेस और थिंग, उसे कहते हैं नाउन। मतलब नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। जैसे कि फैन, जैसे कि पेड़, जैसे कि सीता, रीता, गीता, जैसे कि ट्री, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल। अभी मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन को नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ नाउन का बता रही हूँ। तो ये सारे जो होते हैं नाउन होते हैं ऐसे शब्दों का यूज़ जिसमें पर्सन भी आ जाए, प्लेस भी आ जाए, थिंग भी आ जाए, वो क्या होता है? नाउन होता है। मतलब एवरीथिंग इज़ नाउन। संसार में जो कुछ भी है ना वो सब नाउन है। चाहे वो आपके आसपास की चीज़ें हों, चाहे वो दूर की चीज़ें हों, एक नाम होता है ना हर चीज़ का। जैसे मेरे पास इस वक्त जो है ये बुक है, तो ये बुक भी नाउन है। ये जो पेंसिल जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिससे मैं आपको ये लाइन कर रही हूँ, पॉइंट कर रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये भी एक नाउन है, पेंसिल भी। इस पेंसिल का नाम जैसे नटराज है तो ये पार्टिकुलर नेम हो गया इसका नटराज, और वैसे ये कॉमन नाउन पेंसिल है। पेंसिल कोई भी नाम हो सकता है। मेरे पास में जैसे एक फ़ैन है तो फ़ैन भी एक नाउन है। एक बल्ब है वो नाउन है। आपके आसपास जो चीज़ें होंगी वो सब नाउन होंगी। ट्री है तो वो एक कॉमन नाउन है। ये प्रकार तो हम लोग पढ़ेंगे ही काइंड्स, तो ये सब नाउन में ही आते हैं। मतलब संसार में जो कुछ भी है वो नाउन है। और देखिए नोट पे ये चीज़ लिखी है, द वर्ड थिंक यूज टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। मतलब वो शब्द मतलब वस्तु जो है, थिंग जो होती है, द वर्ड थिंग, जो वर्ड थिंग है,
इसका क्या मतलब होता है, जो कुछ भी हम लोग सोच सकते हैं उसे क्या कहेंगे, थिंग। वो सब कुछ थिंग में आ जाएगा, वस्तु में आ जाएगा। जो कुछ भी हम लोग सोच सकते हैं वो सब नाउन है, थिंग है। थिंग है तो नाउन है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है पर्सन, प्लेस और थिंग, सब कुछ नाउन है। तो मतलब ये जो कुछ हम लोग सोचेंगे वो थिंग है और नाउन है। पॉइंट नंबर 20 क्या है, पॉइंट नंबर 20 पे लिखा है लुक एट दी फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए इस सेंटेंस को देखें हम लोग, तो अशोका वाज अ किंग। अशोका एक बुद्धिमान राजा था। द नाउन अशोका रिफर्स टू अ पार्टिकुलर किंग। देखिए अशोका जो है यहाँ पर एक पार्टिकुलर किंग का नाम है, एक नाम है। किंग जो इटैलिसाइज्ड, ये दोनों वर्ड हैं इसमें, मतलब तिरछे लिखे हुए हैं थोड़े से, तो ये किंग भी एक नाउन है। देखिए अभी इस लाइन को पढ़ते हैं तो समझ में आएगा आपको। द नाउन अशोका रिफर्स टू ए पार्टिकुलर किंग, एक पार्टिकुलर किंग को रिप्रेजेंट करता है, रिफर करता है। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका। लेकिन जो किंग है वो अशोका के साथ साथ बाकी किंग को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब किंग जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारे इतिहास में बहुत सारे किंग हुए हैं, तो जैसे कि अकबर हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जहांगीर, शाहजहां, बहुत सारे किंग हुए हैं। तो ये सारे किंग जो है उसमें आ गए। ये सारे जो अशोका हुए, अकबर हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, ये सारे किंग किस में आ गए, किंग के अंदर आ गए। ये सब किंग हुए ना, इनको वन वर्ड में क्या कहेंगे, किंग कहेंगे। ये सब पार्टिकुलर नेम है, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इनके नाम हैं। लेकिन इन सब का भी एक कॉमन नेम होता है, वो क्या होता है, किंग। तो क्या इसमें आ जाएंगे, इसके अंदर सारे राज्य आ जाएंगे किंग के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, एक पार्टिकुलर नाम ना रह के कॉमन नाम हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है वी कॉल अशोका एज ए प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक पार्टिकुलर नेम है तो इसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। एंड किंग एज ए कॉमन नाउन, क्योंकि एक कॉमन नाम है तो ये किंग जो है कॉमन नाउन नेम है, तो इसे कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। आगे देखिए सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। सीता, जैसा कि यहाँ पे लिखा है सीता इज ए प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज ए कॉमन नाउन। यहाँ पर सीता जैसे पार्टिकुलर नेम है तो सीता हो गया प्रॉपर नाउन, जबकि गर्ल जो है एक जाति, एक क्लास है सभी लड़कियों की, तो गर्ल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि इसके अंदर सीता, गीता, पुनीता, रीता सभी लड़कियाँ आ जाएंगी। शाहिदा, बहुत सारी लड़कियाँ जो भी हैं, जैनी, सारी लड़कियाँ इसके अंदर आ जाएंगी। इसी तरह से हरी इज ए प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज ए कॉमन नाउन। हरी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, पार्टिकुलर नेम है। वाइल बॉय जो है, बॉय के अंदर हरी भी आ जाएगा, राम, श्याम, मोहन, ये सारे नाम आ जाएंगे बॉय के अंदर। तो ये पार्टिकुलर नेम हो गया और ये हो गया कॉमन नेम, तो इसे कॉमन नाउन कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। इसी तरह से कोलकाता इज ए प्रॉपर नाउन। देखिए यहाँ पे नाम जो दिए हैं, प्लेस भी है, ये प्लेस में के अंदर आ जाएंगे, और ये नाम है तो नाम, पार्टिकुलर नेम। कोलकाता क्या है, एक सिटी का नाम है, तो कोलकाता इज ए प्रॉपर नाउन हो गया। वाइल सिटी इज ए कॉमन नाउन, क्योंकि सिटी है, इसके अंदर बहुत सारी सिटी आ जाएंगी, चाहे बरेली हो, शाहजहाँपुर हो, चाहे हरदोई हो, चाहे लखनऊ हो, ये सारी सिटी किसके अंदर आएंगी, सिटी के अंदर। मतलब ये कॉमन नाउन है सिटी, और ये जो मैंने जो नाम लिए लखनऊ, बरेली, शाहजहाँपुर, हरदोई या कोलकाता, ये सारे सिटी कहलाएंगे। वन वर्ड में कॉमन नेम हो जाएंगे, में इनका कॉमन नाम हो जाएगा सिटी, और जो पार्टिकुलर नेम है वो है लखनऊ, हरदोई, शाहजहाँपुर, कोलकाता, ये हो जाएंगे इनके पार्टिकुलर नेम। तो पार्टिकुलर नेम तो प्रॉपर नाउन, और कॉमन नेम मतलब कॉमन नाउन। अगला है सेंटेंस जो है इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक कंट्री का नाम है इंडिया, तो इंडिया एक पार्टिकुलर नेम है, तो इंडिया क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। वाइल कंट्री इज ए कॉमन नाउन, इसमें बहुत सारी कंट्री आ जाएंगी, चाहे अमेरिका हो, नेपाल हो,
बहुत सारी कंट्री आ जाएंगी, अरब हो, ये सभी कंट्री के मतलब ये सारे नाम कंट्री के अंदर आ जाएंगे। इंडिया, अमेरिका, क्योंकि ये पार्टिकुलर नेम है, प्रॉपर नाउन है, और कंट्री जो है कॉमन नाउन है। ठीक है, ये समझ में आई आपकी चीज़। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने अभी जो आपको ऊपर चीज़ बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है। द वर्ड गर्ल इज ए कॉमन नाउन। वर्ड गर्ल शब्द जो है वो एक कॉमन नाउन, बिकॉज इट इज़ ए नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स, क्योंकि इसमें सभी गर्ल्स आ जाती है। जो मैंने चीज़ आपको ऊपर बताई वही चीज़ लिखी है यहाँ पर, क्योंकि सभी नाम गर्ल्स के जितने भी नाम होते हैं वो सभी गर्ल्स इसी के अंदर आ जाएंगी, कॉमन टू ऑल गर्ल्स। वाइल सीता इज ए प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर गर्ल, क्योंकि एक पार्टिकुलर गर्ल का नाम है सीता। ठीक है, जो ये लिखा है। डिफिनेशन क्या होती है कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की? तो डिफिनेशन ये है कि अ कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, जो कॉमन हो सभी पर्सन के लिए, थिंग के लिए, ऑफ द सेम क्लास, जो एक ही क्लास जाति के हों, एक ही प्रकार के हों, तो उसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। कॉमन हेयर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन मतलब सभी को शेयर करता है, सभी के साथ शेयर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। डिफिनेशन प्रॉपर नाउन की क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। मतलब पार्टिकुलर नेम, कुछ पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस के जो नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सीता, गीता, पुनीता, हरी, कोलकाता, इंडिया, ये सब क्या है? पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस के नाम है, तो ये कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर हम अपने। ये जो है प्रॉपर नाउन के आगे जो पढ़ेंगे हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? प्रॉपर मीन्स वंस ओन, हैंस ए प्रॉपर नेम इज ए पर्सन्स ओन नेम। मतलब प्रॉपर का मतलब क्या होता है? अपना नाम। हैंस इसलिए प्रॉपर नेम इज ए पर्सन ओन नेम, मतलब प्रॉपर मीन्स वंस ओन मतलब अपना, खुद का अपना नाम। हैंस ए प्रॉपर नेम इज ए पर्सन ओन नेम मतलब किसी व्यक्ति का अपना खुद का नाम, चाहे वो यहाँ पे प्लेस भी कर सकते थिंग, उसका खुद का नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नेम कहलाता है। देखिए यहाँ पे नोट 1, 2 करके लिखा है, ये क्या लिखा है पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग मतलब शुरुआत में जो प्रॉपर नाउन लिखा जाता है, जैसे राम है, राम को जो कैपिटल जो पहला वर्ड है, पहला अक्षर जो है, पहला लेटर जो है वो आर जो बनेगा कैपिटल में बनेगा, ए एम स्मॉल लेटर में। तो इसका क्या एक पहचान होती है प्रॉपर नाउन की, कि उसका जो पहला लेटर जो होता है वो क्या बनता है? कैपिटल बनता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। नोट 2, प्रॉपर नाउन आर समटाइम्स यूज एज ए कॉमन नाउन। कभी कभी क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है कॉमन नाउन की तरह भी यूज होता है, जैसा कि इन सेंटेंसेस में लिखा है, ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज। देखिए लुकमान एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्सन थे अपने समय के, लेकिन यहाँ पर लुकमान का यूज़ कैसे किया गया है कि क्योंकि वो बुद्धिमान पर्सन थे, तो यहाँ पर एज अ कॉमन नेम नाउन यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है? द वाइजेस्ट मैन। इसका मतलब क्या होता है? लुकमान का द वाइजेस्ट मैन। तो यहाँ पर लुकमान इस सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह यूज़ हुआ है। वैसे लुकमान एक बहुत प्रसिद्ध फेमस पर्सन थे, और यहाँ पर जो लुकमान का यूज़ हुआ है द वाइजेस्ट मैन, कैसा यूज़ हुआ है? क्योंकि ही वॉज द लुकमान, यहाँ पे लुकमान नहीं है ना, ही वॉज, किसी और को लुकमान कहा गया है यहाँ पर, ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कॉमन नाउन हो जाएगा लुकमान, ना कि प्रॉपर नेम हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसा ही सेकेंड सेंटेंस में लिखा है, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर कालिदास की तुलना शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर जो कि ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उनसे की गई है कालिदास की कंपैरिजन, क्योंकि वो इंडिया के बहुत बड़े कवि थे कालिदास। तो इन्हें क्या पुकारा गया? इन्हें कहा गया है कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास अपने इंडिया के बहुत बड़े ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे,
शेक्सपियर की तरह, ये तुलना की गई है इनसे, कहा गया है शेक्सपियर को कालिदास को शेक्सपियर कहा गया है यहाँ पर। और इसी तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन लुकमान से भी की गई है, ही की तुलना लुकमान से की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन में इंक्लूड हो जाते हैं क्या, कॉमन नाउन्स में इंक्लूड हो जाते हैं कलेक्टिव नाउन्स भी और एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। देखिए आपने पढ़ा होगा कि कॉमन नाउन्स अलग होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाइन्स दी गई है ये कॉमन नाउन इंक्लूड क्या, व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस बुक में ये दिया गया है कि ऑथेंटिक बुक है, कॉमन नाउन्स में इंक्लूड क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन्स भी और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी। 21 पॉइंट क्या है, एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल। मतलब एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नेम ऑफ नंबर, कलेक्शन ऑफ ए पर्सन, थिंग टेकन टुगेदर स्पोकन एज वन होल। मतलब कलेक्टिव नाउन में संपूर्ण वो आ जाती है, क्या आ जाता है, कलेक्शन आ जाता है, इकट्ठा समूह आ जाता है, चाहे वो पर्सन का हो, वस्तुओं का हो, साथ साथ सभी आ जाते हैं और वो एक बन जाते हैं। जैसा कि सीता, रीता, गीता, पुनीता, हरि, ये सब क्या है, ये सब एक पार्टिकुलर नेम है, लेकिन जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो एक भीड़, मान लीजिए चल रहे, बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो मतलब चल रहे हैं तो भीड़ बन जाती है, तो उसे क्या कह देंगे, वन वर्ड में उसे कहेंगे क्राउड। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दे के बताया है तो ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिवली अगर उन्हें देखा जाए, इकट्ठा देखा जाए तो उनको क्या कह देंगे, क्राउड कह देंगे। ठीक है, मॉब, टीम क्या, जैसे हमारी जो क्रिकेट टीम होती है वो 12 प्लेयर होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये एक 12 लोगों का समूह, ग्रुप हो गया ना, कलेक्शन हुआ ना उनका, तो ये टीम कहलाएगी ना कि अलग अलग प्लेयर का नाम, या तो वो तो अलग ही पार्टिकुलर नेम हो जाएंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, लेकिन जब उन्हें टीम कह दिया जाता है तो वे कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। फ्लॉक, हर्ड, झुंड, आर्मी जो होती है, सेना होती है, उसको फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, परिवार, नेशन, राष्ट्रीय जो लोग होते हैं उसमें आते हैं। पार्लियामेंट में कितने ढेर सारे लोग होते हैं, कमेटी में कितने ढेर सारे लोग होते हैं, ये सब कलेक्टिव नाउन हैं। तो जितने भी यहाँ पे लिखे हैं ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कभी कभी, इसलिए आप लोग इसे समझ के अच्छे से पढ़ें इस क्लास को मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको। क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशंस, पार्लियामेंट, कमेटी, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लीट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स, जो जहाज़ों का कलेक्शन होता है, समूह होता है, इकट्ठा जो होते हैं, और वेसल्स, तो उन्हें अब फ्लीट उसे क्या कहते हैं, वन वर्ड में इसे क्या है, ये फ्लीट कलेक्टिव नाउन है तो उसे कहते हैं, फ्लीट किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स को फ्लीट कहते हैं। एन आर्मी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स का जो कलेक्शन होता है, इकट्ठा जो होते हैं सोल्जर्स, उन्हें क्या कहेंगे, आर्मी। अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल का, जैसे मैंने भी आपको बताया था, सीता, रीता, पुनीता। अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, ये जो होते हैं समूह होते हैं, इकट्ठा होते हैं, कलेक्शन होता है जो, उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, पुलिस डिस्पर्स द क्राउड क्या है यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन है। द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू, यहाँ पर आर्मी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, यहाँ पे ज्यूरी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, मतलब मवेशियों का झुंड गुजर रहा है। झुंड, हर्ड में झुंड होता है, तो यहाँ पर हर्ड जो है वो क्या कहलाता है, वो है कलेक्टिव नाउन। देखिए यहाँ पे जो भी मैंने वर्ड पढ़े ये समूह में आए हैं ना, कलेक्टिवली आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन।
आगे पढ़ेंगे हम लोग 22 पॉइंट पर। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजली द नेम of a quality, action or state considered apart from the object to which it belong as। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है समझेंगे, इसे हम लोग आराम से समझेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम लोग अपने इमोशंस होते हैं, जिसमें फीलिंग्स होती हैं, वो सारे किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे चाइल्डहुड, बचपन क्या होता है? उसमें इमोशंस भी होते हैं, फीलिंग्स भी होती हैं, भाव। मान लीजिए हम लोग कभी कभी इमोशनली हो जाते हैं, नहीं अपनी चीज़ें व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? इमोशन हमारे अंदर के जो होते हैं वो सब किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ही यही होता है, भावात्मक। यहाँ पर जैसे क्या लिखा है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजली द नेम ऑफ क्वालिटी, गुणों का, एक्शन का और स्टेट, अवस्था का। इसमें बताया जाता है किसके बारे में? गुणों के बारे में, एक्शन के बारे में, स्टेट के बारे में। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ये आपको पता चल गया। इसमें क्या किया जाता है? क्वालिटी, एक्शन, स्टेट में क्या किया जाता है? देखिए यहाँ पे लिखा है क्वालिटी में गुडनेस, काइंडनेस, दया, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी। जो आपकी ईमानदारी होती है वो भी एक, आप उसे देख तो नहीं सकते हैं ना, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है ना। मान लीजिए कि आप बहुत ईमानदार हैं, कैसे पता चलेगा आप ईमानदार हैं? ईमानदार कैसे पता चलेगा? देख तो नहीं सकते ना आप इस क्वालिटी को, ये क्योंकि क्वालिटी है। तो ऑनेस्टी जो आता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है। विजडम, ब्रेवरी, बहादुरी को भी नहीं दे सकते, ब्रेवरी को भी नहीं दे सकते हैं। मतलब आप महसूस कर सकते हैं कि जो सोल्जर्स होते हैं आर्मी में वो बहुत बहादुर होते हैं। तो आप अपने आसपास भी ये देख सकते हैं, ये क्वालिटी बहुत से लोगों में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। ब्रेवरी। एक्शन में क्या आ जाता है? एक्शन मतलब जो हंसना होता है वो आप सामने से देख रहे हैं, लाफ्टर कोई हंसी, थेफ्ट चोरी, मूवमेंट, जजमेंट, हेटर्ड किसी से नफरत करना, ये सब आपके भाव होते हैं ना, ये सब भाव हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? एक्शन के अंदर आ जाएंगे। ये आपको याद रखना है कि क्वालिटी के अंदर क्या क्या आता है, एक्शन के अंदर क्या आता है, अवस्था क्या होती है। ये अवस्था क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, चाइल्डहुड अवस्था एक, बचपन बॉयहुड, जो आप लड़के बने यूथ जवानी, स्लेवरी गुलामी, स्लीप सोना, सिकनेस बीमारी, डेथ, मरना, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, पॉवर्टी गरीबी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएगी। अब देखिए एक चीज़ लिखी यहाँ पे, द नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स नेम हैं, ग्रामर, म्यूज़िक, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या जो भी इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये याद रखिएगा, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है वी कैन स्पीक ऑफ, क्या लिखा है, वी कैन स्पीक ऑफ ए ब्रेव सोल्जर, a strong man, a beautiful flower, but we can also think of these qualities apart from any particular person or thing and speak of bravery, strength, beauty by themselves। मतलब हम कह सकते हैं a brave soldier, a strong man, a beautiful flower, लेकिन हम सोच सकते हैं इनकी क्वालिटी के बारे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटी, मैंने आपको बताया, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, उसकी अ ब्रेव सोल्जर, वो ब्रेव सोल्जर तो है, अ स्ट्रॉन्ग मैन तो है, लेकिन हम लोग ये सोच के ही कह रहे हैं ना कि वो ब्रेव है, उसकी ब्रेवरी, उसके अंदर बहादुरी है, तभी तो हम क्या कह सकते हैं, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, मजबूती, अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेंथ, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये ब्यूटी, खूबसूरती से महसूस देख के ही वो कर सकते हैं हम लोग। वी कैन से, देखिए ना हम लोगों ने महसूस किया है ना देख के। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग भाव के तहत, भाव के अपने भाव से ये पहचान सकते हैं इन चीज़ों को, ब्रेवरी की, वो बहादुर है, स्ट्रेंथ उसकी मजबूती को, उसकी खूबसूरती को। ठीक है, सो आल्सो वी कैन स्पीक ऑफ वॉट पर्सन डू अ फील, जो हम लोग महसूस करते हैं अपार्ट फ्रॉम द पर्सन देमसेल्व्स, किसी व्यक्ति में, एंड गिव इट ए नेम, द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ। मतलब हम लोग उसे अपने भावों के, जो मैंने अभी आपको बताया, भावों के तहत, भावों के द्वारा
इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। तो जिन्हें महसूस किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कि मान लीजिए हमने किसी खूबसूरत लड़की को देखा तो क्या कहेंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। हम लोगों ने देखा ना, उसका नाम तो नहीं है ना, उसको महसूस किया ना हम लोगों ने कि खूबसूरत है, तो ब्यूटी क्या कहेंगे? ब्यूटी आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। देखिए मैंने चीज़ें जो लिखी हैं, आगे जब हम धीरे धीरे करके पढ़ते चले जाएंगे आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी जब हम लोग इसकी एक्सरसाइज को करें या जो भी करेंगे आगे चल के, वो सब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये जो है पार्टिकुलर चीज़ें जो लिखी हैं इसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और जो अलग से मैं करवाऊँगी वो तो करवाऊँगी ही, आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी आपको। लेकिन ये जो चीज़ें दी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पढ़ते रहना है इसे और अपने दिमाग में बैठा लेनी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड। कैसे बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से भी बनते हैं, वर्ब से भी बनते हैं और कॉमन नाउन से भी बनते हैं। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं ऐसे, तो एडजेक्टिव से जो बने हैं वो काइंडनेस। काइंडनेस किससे बना है? काइंड। काइंड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से ये बन गया काइंडनेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से काइंडनेस बना, काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काइंड एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और इससे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है ऑनेस्टी। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड। इसी प्रकार से कई सारे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को बनाया जा सकता है। अब दूसरा नंबर क्या है इसका? दूसरा पॉइंट क्या है कि वर्ब से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे देखिए। ओबे एक वर्ब है और इससे जो नाउन बना है ओबीडियंस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ग्रो जो है वो एक वर्ब है, इससे क्या बना है? इससे क्या बना है? इससे बना है ग्रोथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये ग्रोथ, तो इससे नाउन बना है। ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसको याद रखिएगा। आगे बहुत सारी ये चीज़ें दी हुई हैं, कौन सा किससे वर्ड बना है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से कौन सा नाउन बना है, ये चीज़ें दी हुई मैं आगे पढ़ेंगे हम लोग। और तीसरा जो पॉइंट है, क्या है तीसरा पॉइंट? कॉमन नाउन्स से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने हैं क्या है? जैसे चाइल्ड एक कॉमन नाउन है, इसके अंदर सभी बच्चे आ जाते हैं, सीता रीता पुनीता, ये छोटे बच्चे जो भी हैं। तो कॉमन नाउन चाइल्ड से क्या बना है? चाइल्डहुड। और स्लेव जो होता है गुलाम होता है, स्लेवरी गुलामी, इससे क्या बना है? स्लेवरी, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग ये इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे अपने। 24 नंबर पॉइंट जो है, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अच्छा, एक नाउन का एक दूसरा जो क्लासिफिकेशन है कि वर्गीकरण कर सकते हैं हम इसे किसे काउंटेबल में बांट सकते हैं, अनकाउंटेबल में। मतलब जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें नहीं गिना जा सकता है, उसके आधार पर भी हम नाउन को देख सकते हैं कि नाउन्स क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल्स। इन्हें काउंटेबल नाउन्स भी कह सकते हैं या सिर्फ काउंटेबल्स भी कह सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के नाम हो सकते हैं, पीपल के नाम हो सकते हैं, एक्सेट्रा। जैसे कि यहाँ पे दिया है एक एग्जाम्पल, डैट वी कैन काउंट, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल मीन्स क्या होता है? गिनना, काउंट कर लेना। तो डैट वी काउंट, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बुक, किताब को तो हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 बुक्स। या पेन को भी गिना जा सकता है, एप्पल को भी गिना जा सकता है, बॉय को भी, सिस्टर को भी, डॉक्टर को भी और हॉर्स को भी, क्योंकि ये गिने जा सकते हैं, काउंटेबल नहीं है। इतने घोड़े, इतने डॉक्टर, इतनी बहनें, इतने लड़के, इतने सेब, इतने पेन, इतनी बुक। और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे लिखा है, आर द नेम ऑफ थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे ये पदार्थ होते हैं या जो आयरस मटेरियल नाउन्स। देखिए मटेरियल नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स में जो होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। जब आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है
जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल कह दिया, मिल्क, दूध को नहीं गिना जा सकता, ऑयल को भी नहीं गिना जा सकता, शुगर को क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, गोल्ड को, ये एक एस्क है, नहीं गिना जा सकता, धातु है, नहीं गिना जा सकता, ऑनेस्टी को क्या गिन सकते हैं हम लोग, नहीं गिन सकते। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल। दे मेनली डिनोट सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग को डिनोट करते हैं उन्हें नहीं गिना जा सकता है। समझ में आया? इसमें जो है मटेरियल नाउन्स भी हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या भी आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, मतलब जो काउंटेबल नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता, मतलब मिल्क का मिल्क्स नहीं हो सकता, ऑयल का ऑयल्स नहीं हो सकता, शुगर का शुगर्स नहीं हो सकता। जैसा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी से बुक्स बट वी कैन नॉट से मिल्क्स, मतलब बुक को बुक्स किया जा सकता है लेकिन मिल्क को मिल्क्स नहीं किया जा सकता। तो ये होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 5 द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन को कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को एक बार ना समझ में आए क्लास दोबारा देखें, तिबारा देखें, आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आने वाली है। और अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट किया हम लोगों ने, लेकिन नाउन्स के और भी चैप्टर हैं जो हम लोग इस बुक से आगे पढ़ेंगे। और आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूँगी अपनी, और चलिए यहाँ यहीं पर समाप्त करती हूँ अपनी क्लास को। लेकिन आप लोग मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए इसका। और क्या करना है आपको, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लासेस को शेयर करें। और आपने मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर मेरे स्टडी लवर्स वर्ल्ड को देखें और पिछली विजिट करें मेरी पिछली क्लासेस को मेरे चैनल पर। तो चलिए आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखूँगी। धन्यवाद।